माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में मेरे से पूर्व भी माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, उपनेता भवन कापड़ी जी ने भी रखा। मैंने उसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि तराई में भी एक बहुत सारा जमीनों के ऐसे मामले हैं जहां लोग कोई 40 साल से, कोई 50 साल से और इससे ज्यादा 70-80 साल से लोग बसे हुए हैं। पहले से भी लोग बसे आ रहे हैं। जब जमीनें 99 साल की लीज पे कुछ फार्मों को दी गई, चाहे प्रयाग फार्म हो, खुरपिया फार्म हो, उसके अंदर लोग पहले से बसे हुए थे और उनको भी आज उजाड़ने की बात हो रही है। उनको भी कोई मालिकाना हक देके उनको बसाने की बात सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। ऐसे ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से खुरपिया है, तुर्का गौरी है, गौरी कला है और विशेष रूप से नगला क्षेत्र, जिसको सरकार ने पिछले दिनों में चुनाव कराए, नगर पालिका के वहां चुनाव संपन्न हुए, वार्ड सदस्य चुने गए, अध्यक्ष चुने गए और उसके पश्चात भी उसके ऊपर भी बादल के का साया मंडराता रहता है हमेशा कि आज टूटा कल टूटा। कभी पीडब्ल्यूडी वाले नापने जाते हैं तो कभी रेलवे वाले नापने चले जाते हैं जमीन को। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके अंदर भूमि का अधिकार चाहिए। कई प्रकार की जमीनें हैं, मेरे से पूर्व बताया गया, वर्ग 4 की हो, का की हो, खा की जमीनें हो। इन जमीनों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा। जो लोग बैठे हैं उसके ऊपर और वर्षों से जोत रहे, वर्षों से इसलिए जोत रहे कि 2 खेतों के बीच का नाली थी, नाला था, बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया सालों से, कई साल हो गए, 30-40 साल से किसान ने जोत लिया। उसके नाम खसरा खतौनी में दर्ज है, खतौनी में। उसके पश्चात भी उसको आज तक मालिकाना हक नहीं मिल रहा। जिलाधिकारी के चक्कर काटते हैं, फाइलों के लिए घूमते हैं, सरकार स्कीम बनाती है पर उनको पट्टा मिल नहीं पाता। ऐसे कई सारे क्षेत्र है। शांतिपुरी नंबर 5 का क्षेत्र है, अभी 20 गांव का जिक्र किया आपके सामने ही। 20 गांव के लोग बाजपुर के 1 साल से ऊपर प्रदर्शन पर बैठे रहे, धरने पर, और सरकार ने ही अपने भेजकर अधिकारियों को धरना उनका स्थगित करवाया और उसको भी आज कई महीने हो गए, आज तक उसका कोई रास्ता नहीं निकला कि राजस्व विभाग उसको कर रहा है। अब आप जानते हैं कि ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के समय कई, जैसे हमारी डाम है, धौरा डाम है, इस डाम का आज तक बंटवारा नहीं हो पाया। कई पत्र हमने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को भी लिखे, माननीय सिंचाई मंत्री जी को भी लिखे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखे, पर आज तक हम उत्तर प्रदेश से अपनी संपत्तियों को ले नहीं पा रहे। कल सिंचाई का जिक्र हो रहा था, नहरों का, आज तक कई नहरें नहीं हमें मिली हैं, मालिकाना हक नहीं हमको मिला। नहरों के ऊपर जो बसे बैठे हैं लोग, नहर के किनारे कई इंजन है, एक नहीं कई इंजन है। नीचे से शुरू होते हैं इंजन, तो जिलाधिकारी इंजन, फिर ऊपर चलते चलते सरकार का इंजन, कई इंजनों से पार होना पड़ता है। पर गदरपुर में एक महतोष बोर्ड है, वहां पर नहर किनारे बसे हुए लोगों को आज 40-50 साल से तो मुझे देखते हो गए, उनको कभी न कभी तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, हटाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसे माननीय अध्यक्षा जी, इनको ऐसे लोगों को, जो बसे हुए लोग हैं जिनको सालों साल हो गए, इनको पंतनगर के क्षेत्र है, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात हो रही है पर वहां के लोगों को बसाया नहीं जा रहा, उनके लिए पहले जमीन नहीं उपलब्ध कराई जा रही। हटाने की बात सब जगह होती है, आज तक सरकार ने नहीं कहा कि हम किसी को बसाएंगे। हटाने की बात सरकार जरूर करती है, प्रशासन जरूर करता है, जिला प्रशासन जरूर करता है। जब हम कहते हैं कि उनको बसाने की तो कोई योजना लाओ, बसाने की कोई योजना नहीं आती। तो हमारे क्षेत्रों में भी, तराई के क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा लोगों के अंदर संकट है और ये निश्चित रूप से हल होना चाहिए। जो जमीनों पर, अलग अलग प्रकार की जमीनों पर बैठे हैं श्रेणियों की, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, भूमिधर अधिकार मिलना चाहिए। यह विषय बड़ा गंभीर है, इसकी तत्काल इसको रोककर लोकमत के 310 की चर्चा जो है, सदन रोककर चर्चा की मांग करता हूं।